तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सज्जद मैथ्स में। देखिए ये जो आपका बुक दिख रहा है ये आपका आरआरबी यूथ रीजनिंग की नए संस्करण की बुक है और इस वाले बुक में जो आपके आरआरबी संबंधी अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों का आपका इसमें आपका कंप्लीट क्वेश्चन दिया गया है, विद सोल्यूशन दिया। लेकिन सोल्यूशन जो आपका इसका दिया है वो आपको शॉर्ट ट्रिक से नहीं दिया है, कम समय में आपको कैसे लगाना है वो हम करके बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हमने सीरीज के चैप्टर से टाइप नंबर 3 तक क्वेश्चन नंबर हमने आपको 179 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है, ठीक है। इसमें जो चैप्टर है उस चैप्टर को टाइप वाइज लिया गया है। तो टाइप वाइज का मतलब ये हुआ कि उस चैप्टर में जितने भी टाइप क्वेश्चन आपके आरआरबी एग्जाम पूछे जाएंगे वो सभी आपका इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इस बुक की आपकी खासियत ये है कि इसमें चैप्टर वाइज आपके टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, ताकि जो भी हो जितने भी टाइप क्वेश्चन आए वो आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो टाइप नंबर 3 में हमने 179 तक हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। इसके पहले वीडियो हमने कैलेंडर क्लॉक रीजनिंग का भी कंप्लीट करवाया था इस वाले बुक से। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट करके रख लिया है। तो वहां आप जाएंगे चैनल के आइकन पर तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहां से आप कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने हर एक चैप्टर का शुरुआत करने से पहले हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन भी बताया था, इस सीरीज का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, उसी प्रकार से हमने कैलेंडर क्लॉक रीजनिंग का भी बेसिक इंट्रो बताया था, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 180। जिनके पास ये बुक नहीं है आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा तो वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें आपका 180 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है। चलिए 180 आप देखेंगे, कह रहा है कि नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया है 22A, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया है 42E। उसके बाद आपको क्या दिया है यहाँ पर 62I। ये देखिए आपका दिया। तो अब आपको अगला पैटर्न बताना है कि इसका अगला पैटर्न क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे आपको बताना है। तो हमने आपको बताया कि नंबर तो नंबर है, इसको आप जैसे है वैसे आप इसको रहने दीजिए, लेकिन इनका तो हम प्लस वैल्यू निकाल सकते हैं। इनका स्थान क्या होता है, जैसे इसका 1 है, इसका 5 है और इसका कितना 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें कि 22 से 42 अगर ये नंबर हुआ है तो इसमें कितना जोड़ा गया, तो आप कहेंगे कि 20 जोड़ा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 42 से ये 62 हो गया तो इसमें कितना जोड़ा गया है 20 जोड़ा गया है। तो हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है 20 और प्लस 20 का अंतर बन रहा है। तो इसी प्रकार से हम अगला इसको जब बढ़ाएंगे तो यहाँ भी हम क्या करेंगे प्लस 20 ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्लस 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 82 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर तो आ गए, नंबर का पैटर्न आ गया। अब इसमें देखिए अगर ये 1 से 5 हुआ है तो ये इसमें कितना जोड़ा गया 4 जोड़ा गया है, ठीक है। अगर ये 5 से 9 हुआ तो इसमें कितना जोड़ा गया 4 जोड़ा गया है। तो प्रक्रिया तो आपका प्लस 4 का पैटर्न जो आपका बन रहा है वो आपका प्लस 4 का बन रहा है। तो अगर इसमें हम 9 में 4 और ऐड कर दें तो 9 4 13, 13वां स्थान किसका होता है m का। तो ये आपका क्या बनेगा 82M। अगला जो पैटर्न होगा वो आपका क्या होगा 82M हो जाएगा। आंसर शीट का आप मिलान कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं 181 का क्वेश्चन भी यहीं पर सॉल्व करते हैं। तो 181 देख लीजिए क्या दिया है, इसमें आपसे क्या पूछा है। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो आपका क्या दिया है 5I दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिया है 7J। चलिए उसके बाद आपका क्या दिया है 11L दिया है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपका कितना दिया है 17O दिया है। अगला पैटर्न आपको बताना है कि अगला पैटर्न आपका क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर आपको कैसे आप इसको बताएंगे तो आपको देखना है। चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे I है, J है, L है, फिर उसके बाद O है। तो पहले नंबर तो नंबर जैसे उसको आपको वैसे रखना है, लेकिन आप यहाँ पर जो इसके लेटर हैं लेटर का प्लस वैल्यू आप देख लीजिए। जैसे I का स्थान 9, J का स्थान हमारे पास कितना आपका 11, L 10 और L 12 और O आपका कितना होगा 15, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास अगर नंबर से देखें तो 5 और 7, यहाँ 5 से 7 कैसे हो गया, तो आप कहेंगे कि प्लस 2 इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अगर ये 7 से 11 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ 7 4 11 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से ये 11 से कितना हो गया 17 हो गया। तो 11 17 हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जोड़ा गया 6 जोड़ा गया है। यहाँ पर कितना जोड़ा गया 6 जोड़ा गया है। तो अगर ये 17 से अब अगला पैटर्न हमारे पास इसमें कितना जोड़ेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके बीच क्या है +2,
इनके बीच +2 है, तो यही पैटर्न तो आगे भी बढ़ाएंगे। इनके बीच क्या होना चाहिए, +2 6 2 8, यानी इसका मतलब ये होना चाहिए 17 में हम 8 जोड़ देंगे, तो 17 में 8 7 कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ 25 हो जाएगा। अब आती है लेटर की बारी, तो लेटर देखिए कैसे हम लिखेंगे, 9 1 10 हुआ, ये देखिए पैटर्न आपका बना +1, और 10 से 12 हो गया +2, अब यहाँ पर 12 से 15 हो गया +3, तो अगला पैटर्न क्या बन जाएगा, यानी +4 बन जाएगा। तो 15 4 19, 19वां स्थान किसका होता है, तो आप कहेंगे 19वां स्थान एस का होता है, तो यानी कितना हो जाएगा एस, यानी 25 अगला पैटर्न क्या बनेगा हमारे पास 25, उसके बाद एस। ठीक है, ये पैटर्न आपका अगला बनेगा। 181 का भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। अगले आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं। 182 का क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए, तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर सीरीज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे वो सभी आपको बारी बारी से कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे 183 का क्वेश्चन क्या दिया है वो आपको समझना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 183। अब इसमें आपका क्या दिया है कि नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो अब यहाँ पर दिया क्या है, देखेंगे 3T दिया है, फिर उसके बाद अच्छा 182 देख रहे हैं ना, तो 182 का हमारे पास कितना है 182, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3E है, उसके बाद हमारे पास क्या दिया है 9G है, उसके बाद हमारे पास कितना 27I दिया है। उसके बाद आपको अगला पैटर्न बताना है कि इसमें अगला पैटर्न क्या होगा, देखेंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। तो हमने बताया कि जो लेटर्स हैं उनका स्थान आपको देख लेना, तो E का 5 है, G का 7 और I का 9। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इनके बीच आप देख लीजिए कि आपका किस तरीके से आपका पैटर्न बन रहा है, यही आपको देखना है कि पैटर्न आपका किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर E हुआ और यहाँ पर G हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसमें लेकर चलें तो यहाँ पर कितना ऐड कर दिया गया है, 3 से 9 हुआ, फिर 9 से हमारे पास कितना हुआ 27 हुआ, तो हम कहेंगे यहाँ पर 3 त्रिक का 9 हुआ और यहाँ पर 9 त्रिक 27 हुआ। ठीक है, 9 त्रिक 27 हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला जब हम पैटर्न बनाएंगे 27 गुणे 3 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 7 त्रिक 21 1। ठीक है, और 3 दूना 6 2 8 81, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब ये वाला आप देखेंगे 5 से 7 में हुआ, यानी +2 का पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो I का स्थान कितना है 9, 7 से 9 हुआ +2 का पैटर्न, तो 9 में भी हम कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ देंगे, तो 11वां स्थान किसका होता है, तो आप कहेंगे के, तो यानी 81 के 81 अगला 81 के पैटर्न अगला बनेगा, तो आप चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 81 के आपका बन गया। चलिए अब इसके बाद आते हैं 183। चलिए 183 पर आते हैं, 183 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 183 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका किस टाइप से क्वेश्चन आपका दिया है 183। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या दिया है, आपका दिया 3T है, क्या दिया 3T, उसके बाद आपका 3A है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया 6S है, अगला क्वेश्चन क्या दिया 6B है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12R है, फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है 12C। अगला आपको पैटर्न बताना है कि अगला पैटर्न आपका किस तरीके से बनेगा, यही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको किस तरीके से आपका ये पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखेंगे यहाँ पर 3T है, 3A है, 3 उसके बाद 6S है। ठीक है, तो अगर हम T का स्थान देखें तो हमारे पास T का स्थान क्या होता है, लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये 20 है और S 19 है, A 1 है, B आपका 2 है, और ये आपका R यानी R का 18 और C का आपका कितना होता है 3। चलिए तो ये देखेंगे 20 में से 1 घटाएंगे तभी तो आपका 19 होगा। ठीक है, ये पैटर्न बना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर इसमें देखेंगे तो 3 गुणे 2 हुआ, 3 दूना 6। ठीक है,
चलिए ये पैटर्न बना आपका। अगला आप देखेंगे इसमें क्या, देखिए 19 से 18 में हुआ यानी -1, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, -1 बना। अब यहाँ पर आपको अगला पैटर्न बताना है कि अगर ये 3 हुआ तो यानी आपका कितना होगा, ये 3 दूना 6 यानी गुणे 2, ये पैटर्न बना, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारे पास ये क्या हुआ कि यहाँ पर अगर देखें इसको लेकर चले तो 6 दूना कितना होगा, 12 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे तो 12 दूना ये क्या होगा, 24 हो जाएगा। 12 दूना क्या हो जाएगा, 24। तो 18 में ये आर है, इसमें हम क्या करेंगे, -1 घटाएंगे तो 17, 17 का स्थान कितना होता है, क्यों, यानी हमारे पास ये 24 क्यों आपका आ जाएगा। यहीं से ही आपका पैटर्न बन गया। तो 183 का भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं, क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 184 आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं। 184 क्या दिया है, देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन लग गया होगा। 184 का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि निम्न की श्रेणी का अगला पद याद कीजिए। क्या दिया इसमें, A1Z है, अगला क्या दिया है E5V है, अगला क्या दिया है I9R दिया है। अगला पैटर्न आपको बताना है, देखेंगे कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए है, यहाँ ई है, यहाँ आई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका पहला लेकर चलेंगे और इसके पहले से, फिर इसके पहले से, यानी आपको ए का संबंध किससे, ई से, और ई का किससे दिखाएंगे, आई से। आई से जो अगला आएगा वही आपका अगला पैटर्न सीरीज बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ 1 से लेकर चलेंगे तो 1 का 5, अब 5 से 9, 9 से जो अगला पैटर्न आएगा, जेड का लेकर चलेंगे, जेड से वी, और वी से आर, अगला जो पैटर्न बनेगा ये। तो नंबर है, लेकिन जो लेटर्स हैं उनके स्थान पता कर लीजिए तो आपको करने में आसानी हो जाएगी। जैसे 1 हुआ यहाँ, यहाँ 5 हुआ, ठीक है, और यहाँ 9 हुआ, ठीक। चलिए अब आपको यहाँ पर देख लेना है क्या दिया है। जेड है तो 26 है, और वी है तो ये आपका 22, और आर 18। तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, 4, तभी तो 5 हुआ है। यहाँ भी 4 जोड़ा गया तो यहाँ भी 4 जोड़ देंगे, 4 4 का पैटर्न, यानी आपका 9 4 13, यानी 13वां स्थान एम। यहाँ 4 जोड़ा गया है, यहाँ 4 जोड़ा गया तो यहाँ भी 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, यानी यहाँ 13 हो जाएगा। ये देखेंगे -4 का अंतर, -4 का अंतर, इसमें भी -4 का अंतर करेंगे तो 18 में से 4 घटाएंगे 14, तो 14वां स्थान किसका होता है, एन का। तो ये इसका जो अगला जो पैटर्न बनेगा, आप बताइए अगला पैटर्न क्या बनेगा, M13 N बनेगा। ये पैटर्न आपका अगला बनेगा। चलिए देखते हैं। 184 कंप्लीट हुआ, इसके बाद आते हैं 185 आपके सामने स्क्रीन पे। 185 देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। चलिए 185 का क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हैं स्क्रीन पे, आपको देखना है कि क्या दिया है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे 185 दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 9D है, फिर अगला आपका क्या दिया है 8E है, फिर अगला क्या दिया है आपका 7F, फिर अगला आपका 6G है, फिर अगला 5H, फिर अगला पैटर्न आपको बताना है कि अगला पैटर्न क्या होगा। चलिए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा है और आपको कैसे लगाना है, ये भी आपको देखना है। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, DE है, चलिए +1, EF +1, FG +1, GH +1, तो H हम पढ़ाएंगे तो HI, यानी यहाँ पर हमारे पास पहला क्या आ जाएगा, I, लास्ट वाला पैटर्न I हो जाएगा। 9 8 यानी -1 -1 -1 इसमें भी -1 करेंगे 4, तो 4I आ जाएगा अगला जो पैटर्न बनेगा, ठीक है। चलिए 186 आप देखेंगे, 186 आपका क्या दिया है। तो इसमें आपका दिया निम्न श्रृंखला का अगला पद याद कीजिए। तो आपका क्या दिया, 17C दिया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तो 21F दिया है, फिर अगला आप जाएंगे तो 25I दिया है, फिर अगला आपका क्या दिया है 29, यहाँ पर क्या दिया है 29, उसके बाद आपका L दिया है। अगला पैटर्न आपको बताना है कि आपका अगला पैटर्न आपका किस टाइप से बन रहा है, कैसे आपको बनाना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखें 17 4 21 + 4 है, 21 4 25 ये हुआ, और 25 4 29,
तो 29 4 कितना होगा, 9 4 13 यानी 33 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सी एफ हुआ तो सी का स्थान कितना होता है 3, एफ का 6, यहाँ पर +3 जोड़ा गया है, आई का स्थान 9 और एल का स्थान कितना होता है 12, तो यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, तो एल में +3 जोड़ेंगे, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15वां, और 15वां स्थान कितना होता है ओ पी यानी ओ का होता है, 33 ओ हो जाएगा। अगला पैटर्न क्या बनेगा 33 ओ। चलिए 185 186 कंप्लीट। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। 187 का क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 187 चलिए 187 पर देखेंगे क्या दिया है। तो 187 क्वेश्चन दिया है, निम्न श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया है B16 दिया है, उसके बाद D25 दिया है, उसके बाद F36 दिया है, अगला आपका H49। अगला पैटर्न आपको बताना है कि इस प्रकार से अगला पैटर्न आपका क्या बनेगा, किस तरीके से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे BD है +2 है, DF +2 है और FH +2 है, तो H में +2 जोड़ देंगे HIJ, तो J हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे 4 का वर्ग है ये चीज़ें, ये देखेंगे 5 का वर्ग है और ये देखेंगे तो 6 का वर्ग और ये देखेंगे तो 7 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 8 का वर्ग यानी 64, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, तो J64 आपका आएगा। तो अगला पैटर्न क्या बनेगा J64 आपका बनेगा। तो चलिए देखते हैं, आपका ये कंप्लीट हुआ 187। तो आपको आंसर शीट का भी मिलान करते रहना। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 188 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन क्या पूछा। तो देखेंगे 188 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है निम्न की श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। YC3 है, फिर उसके बाद XF6 है, उसके बाद WI9 है। अगला पैटर्न आपको बताना है कि अगला पैटर्न क्या होगा। देखेंगे किस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर C है, C का स्थान पता है 3, F है, F का स्थान पता है, I है, I का स्थान पता है। तो इसमें क्या संबंध हो रहा है -1, इसमें -1, तो इसमें भी -1 करेंगे तो यानी कितना होगा W का -1 V होगा। C3, ये C3 यानी यहाँ पर +3 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी +3 ऐड हुआ है, तो 9 +3 ऐड करेंगे 9 3 12, और ब्राह्मण स्थान कितना होता है L12 यानी VL12, ये अगला पैटर्न बनेगा। ठीक है, चलिए 189 पर आते हैं। 189 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है 12A उसके बाद 6Z दिया है। ठीक है, फिर अगला पैटर्न क्या दिया है 24C4X दिया है, फिर अगला पैटर्न क्या दिया 36E2V दिया है, फिर अगला पैटर्न आपका क्या दिया ये आपको बताना है। तो देखिए किस टाइप से आपका दिया और कैसे आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 है तो 12 ले लेते हैं, इसका 24 और इसका 36, 36 से अगला जो पैटर्न बनेगा। ए है तो ए ले लेते हैं, इसका सेकंड C और इसका सेकंड E के आगे जो पैटर्न बनेगा वो। ठीक है, ACE हो गया। अब यहाँ पर क्या है 62 यानी आप यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या पैटर्न बन रहा है 189 का 6Z है, ये देखना है। तो पहले यहाँ 6 लेते हैं, इसके बाद 4, इसके बाद 2, 2 के आगे जो पैटर्न बनेगा। अब देखिए Z का X और X का किसमें आपका आएगा V में, V का अगला जो पैटर्न बनेगा देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं +12 ऐड है, +12 ऐड है, तो इसमें भी +12 ऐड करेंगे तो 36 और 12 जोड़ेंगे 6 2 8 और 3 1 4 48। यहाँ पर देखेंगे +2 ऐड, यहाँ पर +2, इसमें +2 ऐड करेंगे 5 2 7 यानी G हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे -2 तो -2, तो इसमें जब -2 करेंगे तो हमारे पास यानी कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है माइनस, इन दोनों के बीच में क्या -2, फिर इसमें -2 कर देंगे तो V का स्थान कितना होता है 22, तो 22 में से 2 घटाएंगे तो 20, तो 20वां स्थान कितना होता है T का, यानी इसका मतलब ये हुआ 48G0T, ये आपका आंसर शीट हुआ। ठीक है 189 का। चलिए 190 पर आइए।
190 पर आते हैं। 190 वाला क्वेश्चन क्या दिया है वो देखिए। एक सौ नब्बे, चलिए 190 वाला क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा है 190 वाला। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया, इस श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया, 3l12 दिया है, उसके बाद 9n14 दिया है, उसके बाद 27p16 दिया है। अगला पैटर्न आपको बताना है कि अगला पैटर्न आपका किस टाइप से बन रहा है। तो देखेंगे किस टाइप से आपका पैटर्न बना है। तो यहाँ पर देखें 3 त्रिक 9 और यहाँ पर देखेंगे 9 त्रिक 27। तो मेरे भाई 27 गुणे 3 करेंगे कितना होगा, 81 होगा। अब ये वाला पैटर्न देखिए, 12 2 14 और 14 2 16, तो 16 2 18, यानी यहाँ पर कितना होगा आर, 81 आर होगा। ठीक है। अच्छा 81 आर के साथ साथ उसका क्रम भी लिखा है, 81 आर 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पैटर्न पे, अगला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 191 पर आते हैं। नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद बताना है। तो क्या दिया, 22p है, फिर 2z है, उसके बाद 24q है, उसके बाद 4y है, उसके बाद 26r है, फिर अगला पैटर्न आपको बताना है। देखेंगे क्या दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 22 और 24, अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास 22 से क्या हुआ है, 24 हुआ है, तो यानी +2। 24 से 26 हुआ +2। ठीक है। तो अब इसमें भी हम पैटर्न बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर आपका 22 और 2 24 और 24 2 कितना हुआ 26। तो यहाँ पर 2 + 2 करेंगे 4 और 4 + 2 करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर P का Q में +1 है और Q का R में +1 है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो Z का इसमें करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर Z का इसमें करेंगे तो ZY में क्या संबंध है देखेंगे तो -1। तो इसी प्रकार Y में से -1 करेंगे तो W हो जाएगा 6W। अच्छा Y में से -1 करेंगे तो x होगा, XYZ होता है तो x होगा 6x होगा। ठीक है। चलिए पैटर्न बना, अगला पैटर्न क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। 182 का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है 192 का। चलिए इसको रब कर लेते हैं। 192 का क्वेश्चन, का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। तो यहाँ पर N14 है, उसके बाद M13 है, O15 है, L12 है, P16 है और K11 है। तो अगला पैटर्न आपको बताना है। ठीक है। चलिए तो किस टाइप से आपको पैटर्न इसमें बनाना है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो N से O में हुआ है। चलिए पहले लिख लेते हैं NOP, उसके बाद K। अगला पैटर्न बताना इसी तरीके से 14 15 16, उसके बाद हमारे पास 14 का इसका 15 हुआ और इसका 16 का अगला पैटर्न आपको बताना है। अब यहाँ पर हम लेते हैं M का हो जाएगा L और L का हो जाएगा K का अगला पैटर्न बताना है। अब इसमें यहाँ पर हम लेंगे 13, उसके बाद 12 और 12 का कितना होगा 11 से अगला पैटर्न बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि NOP, ठीक है, उसके बाद K है। तो एक बार फिर NOP
ठीक है, NOP, तो के वाला हट जाएगा, ये के वाला हटा देना है, यही पैटर्न बनेगा आगे। तो +1 और +1, इसमें +1 जोड़ेंगे तो PQ, यानी यहाँ पर Q हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 + 1, 14, 15 + 1, 16 + 1 करेंगे 17 हो जाएगा। MLK, तो यहाँ पर पैटर्न क्या बना, -1 -1 -1, तो के में से 1 घटाएंगे तो J हो जाएगा। -1 -1, इसमें -1, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो J हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 11 में से 1 घटाएंगे 10, ये हो जाएगा। तो पैटर्न हमारे पास क्या बना, Q17 J10, ये देखेंगे, विकल्प आपको देखना है 192 का, Q17 J10, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, जो भी विकल्प आपका हो इसमें विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 192 कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से 193 की तरफ आते हैं। 193 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। चलिए 193 की तरफ आते हैं, क्या दिया इसमें, निम्न की श्रृंखला का अगला अक्षरांकी पद कौन सा है। 4R दिया है, 7P दिया है, 10N दिया है, उसके बाद 13L दिया है। अगला पैटर्न आपको बताना है कि अगला पैटर्न किस तरीके से आपका फॉलो कर रहा है, ये आपका पैटर्न आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको फॉलो किया है। 4 से 7 में हुआ, फिर 10, फिर 13, तो हम ये कर देंगे 4 3 7 हुआ, 10, 7 + 3 10, 10 + 3 13, तो 13 + 3 करेंगे 16, यहाँ पर 16 हुआ। R से P में हुआ, तो R का स्थान कितना है 18, P का स्थान कितना है O, N का स्थान कितना 14, L का स्थान 12, P का स्थान कितना है ये आपको देखना है, OP यानी 16 है, तो 18, यानी यहाँ पर देखेंगे तो -2 का अंतर, -2 का अंतर, -2, तो इसमें भी -2 का अंतर रखेंगे तो हमारे पास कितना, 12 में से 2 घटाएंगे 10, तो यानी 16 J हो जाएगा। 194 देखेंगे क्या दिया है, दी गई श्रृंखला का अगला पद बताना है। R18 दिया है, फिर उसके बाद S19 दिया है, T20 दिया है, U21 दिया है, तो अगला पैटर्न आपको बताना है। देखेंगे यहाँ पर 18, 19, 20, 21 बढ़ता चला जा रहा है, तो 21 के बाद 22 होगा, तो यानी V22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V22। चलिए 194 कंप्लीट हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं 195 का क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। तो इसमें दी गई श्रृंखला का अगला पद निकालना है। क्या दिया, 4U है, फिर अगला क्या दिया 6V है, फिर 10W है, फिर 16X दिया है। अगला पैटर्न आपको बताना, देखेंगे किस टाइप का आपका क्वेश्चन दिया है। देखेंगे तो 4 2 6 + 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है 6V, 4 6 10, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, 4 6 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है 4 2 6 4 10, 10 6 16, तो यहाँ पर क्या होगा 2 4 6, यहाँ पर 8 होगा, 16 8 कितना होगा 24, यहाँ पर कितना होगा 24 हो जाएगा। UV +1, VW +1, WX +1, तो XY 24Y हो जाएगा। 196 अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद याद कीजिए। X23 W है, फिर उसके बाद V21 U है। अगला पैटर्न आपको बताना, देखेंगे तो कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। X का V में, और फिर V का जो पैटर्न आएगा अगला 23 का 21 में, 21 का अगला जो पैटर्न आएगा ये W का U में, U का अगला जो पैटर्न आएगा उसमें देखेंगे। तो X का स्थान क्या है, तो X का स्थान आप बताएंगे X by Z 23 24 25 26, यानी 24 है। V का स्थान 22 है, तो यहाँ पर कितना -2 घटाएगा, इसमें -2 घटाएंगे तो 20,
यहाँ पर 20वां स्थान कितना होता है टी का, तो यहाँ टी हो जाएगा। 23 2 21, 23 में से 2 घटाएंगे तो 21 होगा, और 21 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा 19, यहाँ 19 हो जाएगा। अब डब्लू यू, तो यू भी डब्लू यानी -2, इसमें भी -2 करेंगे, क्योंकि डब्लू का स्थान क्या है आपका 23 है और यू का स्थान 21 है। अब 21 में से 2 घटाएंगे तो 19, 19वां स्थान कितना होता है एस का, तो टी 19S, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, 196 कंप्लीट। 197 की तरफ आइए, क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। 197, चलिए रब कर दें। चलिए 197 पर आइए, क्या दिया इसमें। तो इसमें आपका दिया है निम्न की श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया है 12C3 दिया है, उसके बाद 24E5 दिया है, 36G7, अगला पैटर्न आपको बताना है। तो अब यहाँ पर आपको देखना क्या है कि यहाँ पर अगर हम 12 लेकर चलें 24 36, तो अगला पैटर्न आपको बता देना इसी से। फिर अगर हम इसको C लेकर चलें तो C का E से, E का G में अगला पैटर्न बताना इसी से। 3 से 5 में, 5 का किस में लेकर चलेंगे 3 5, उसके बाद आपका 7, क्योंकि लास्ट का लेकर चल रहे हैं तो इसका अगला। तो यहाँ पर 12 से 24 है, 12 + 12 + 12, तो इसमें +12 जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 3 1 4, 48। तो CE +2 +2, ठीक है, तो इसमें +2 ऐड करेंगे GHI, यहाँ पर I हो जाएगा, यहाँ पर +2, यहाँ पर भी +2, तो यहाँ भी +2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 48I9, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 197 कंप्लीट हुआ। 198 की तरफ आते हैं। 198 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देखते हैं। 198, चलिए 198 की तरफ आते हैं। 198 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, तो इसमें आपका दिया है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया है 20P दिया है, फिर 22N दिया है, फिर 24L दिया है, फिर अगला पैटर्न 26J दिया है, फिर अगला पैटर्न आपको बताना है। देखेंगे यहाँ पर किस टाइप से बन रहा है, देखेंगे यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें 20 से 22 हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर +22 +2 हुआ है, और यहाँ पर +2, यहाँ पर भी +2, तो 26 में 2 जोड़ेंगे 28, तो 28 यानी B आपका यहाँ पर होगा। एक मिनट यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 28 आपका हो जाएगा। 28 पहले नंबर वाला किए हैं तो नंबर 28 हुआ। अब देखिए P से PN हुआ, तो यहाँ पर कितना हमारे पास बैक गए हैं, तो -2 आपका बैक हुआ है, तो यहाँ पर भी -2 बैक हुआ, यहाँ पर भी -2, तो इसमें भी -2 बैक करेंगे। J का स्थान 10 में से 2 घटाएंगे तो H 28H, क्योंकि H का स्थान क्या होता है 8। चलिए 199, चलिए 199 की तरफ आते हैं। चलिए पहले इसको रब कर देते हैं, फिर 199। चलिए अब आते हैं 199, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 199 का क्या दिया है। दी गई श्रृंखला में अगला पद निकालना है। क्या दिया T15 दिया है, R18 दिया है, फिर उसके बाद P21 दिया है, N24 दिया, अगला पैटर्न बताना। तो मेरे भाई करना क्या, T का R से कर दीजिए, इसका पाला इसका पाला, इसका P और इसका N से अगला बता देंगे हम। इसका 15 से 18 में, 18 से 21 में, ठीक है, 21 का 24 अगला बता देंगे। देखेंगे क्या कैसे दिया है और किस तरीके से आपको पैटर्न का फॉलो करवाना है। तो यहाँ पर आपको पहले टी का स्थान पता कर लीजिए। टी का स्थान क्या होता है 20, ये 18, P 16 और N 14। तो यहाँ पर देख रहे हैं 20 में से 2, 18 में से 2, 16 में से 2, तो 14 में से 2 निकाल दें 12, तो 12वां स्थान किसका होता है L का। 15 3 18 हुआ, 18 3 21 हुआ, 21 3 24 हुआ, तो 24 3 कितना करेंगे 27, और 27वां यानी 27 यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि नंबर से है। तो L कितना होगा L27 आप विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए रब करते हैं। 199 कंप्लीट। 200 पर आते हैं।
200 नंबर पाते हैं। 200 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ठीक है 200 यहाँ पर दिया है आपका Q3, उसके बाद C2, अगला क्या दिया S, उसके बाद 5E2, फिर अब अगला क्या दिया U8G2, फिर अगला क्या दिया है W12I2। अगला पैटर्न बताना, देखेंगे Q का S में, S का U में, U का W में, W का आगे पैटर्न बताना है। 3 का 5 में, 5 का 8 में, 8 का 12 में अगला पैटर्न बताना है। C2 और ये E2 और ये G2 और ये I2 अगला पैटर्न आपको बताना है। यहाँ पर आपको देखना क्या है, QSUW है। तो पहले यहाँ पर हम लेटर का नंबर पता कर लेते हैं। जैसे ये 19 है, ये आपका अच्छा है, ये आपका 17 है, ये आपका 19 है, और U का स्थान 21, ये 23 है, ठीक है। यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, यहाँ पर +4, यहाँ पर +5 होगा। C2 यानी +2 +2 +2, तो यहाँ +2, तो यहाँ पर देखेंगे +2 हुआ, +2 हुआ, +2, तो यहाँ भी +2 जोड़ेंगे, 23 2 25, तो 25 का कितना होगा यानी Y, और इधर से 12 5 17, और इधर से हमारे पास 9 2 11 यानी K2, तो यानी इसका मतलब Y17 K2 आपका अगला पैटर्न बना। 200 का कंप्लीट। अगला आते हैं 201। 201 पर आते हैं, आपका क्या दिया है, यहाँ पर निम्न की श्रृंखला को पूरा करना है। C3 दिया है, उसके बाद E5 दिया है, उसके बाद आपका G7 है, फिर उसके बाद आपका I9 दिया है, ठीक है। अगला पैटर्न आपको बताना है क्या होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर हम C लेकर चले, इससे E से G में, G से I में कर दें, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 3 का 5 में, 5 का 7, 7 का 9 में कर देते हैं। तो यहाँ पर C+1 ECD +2 +2 +2, तो यहाँ पे +2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। 3 + 2, यहाँ पर +2, 9 2 + 11 यानी 11 हो जाएगा। K पहला तो आपको क्या बना, यानी यहाँ से ये वाला बन गया K11, ठीक है, K11 बना। यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास K11 ये बना। अगला भी बताना है, तो K11 के हिसाब से हम अगला भी K में +2 जोड़ेंगे, तो 11 2 13 यानी M हो जाएगा, और इसमें भी हम 2 जोड़ेंगे तो M13 आपका ये हो जाएगा। तो K13 M13 आपका अगला पैटर्न बन जाएगा। 2 बनाना है तो 2 बन जाएगा। चलिए 201 कंप्लीट हुआ। 202, चलिए 202 पर आते हैं, इसको रब कर देते हैं। 202 की तरफ आते हैं, क्या दिया है, अगला पैटर्न बनाते हैं। अगला हमारे पास क्या है, 5 है, 4 है, फिर 6 है, फिर 3 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, यहाँ पर 5 + 1 6, तो इसको भी हम 1 हटाएंगे तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पैटर्न क्या बना, QI7, ये पैटर्न आपका बना। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 203। 203 वाला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगले 2 पद याद करना है। क्या दिया है, J11 है, उसके बाद L13 दिया है, N आपका 15 दिया है, फिर आपका P17 दिया है। अगला 2 पद निकालना। अगला 2 पद देखेंगे कैसे आपका दिया, किस टाइप से आपको लगाना है, यही आपको समझना है। तो देखेंगे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, J ले लेते हैं, इसका L, इसका N, इसका P, फिर अगला इससे निकाल देंगे। अब यहाँ पर 11, इसका 13, यहाँ पर 15, इसके 17, फिर इससे निकाल लेंगे। तो J का स्थान क्या है, 10 है, आपको पता है। L 12 है, N आपका क्या है, 14 है, और P आपका क्या दिया है, 16 है, ठीक है। तो 10 + 2 हुआ, +2 हुआ, और +2 हुआ।
तो 16 + 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। कितना होगा 18। तो 18वां स्थान हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे कि आर है। 18वां स्थान क्या होता है आर। चलिए अब यहाँ पर 11 दूनी 13 हुआ, 13 दूनी कितना हुआ 13 दूनी 15, 15 दूनी 17, 17 2 19, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसको बढ़ाएंगे, ये वाला अगला पैटर्न कि +2 18 दूनी 20, यानी आपका 20वां स्थान किसका होता है टी का। और यहाँ पर 19 दूनी 21, यानी 21 हो जाएगा। तो अगला जो पैटर्न आएगा R19 आएगा, फिर उसके बाद T21 आएगा। अगले दो पैटर्न आपके यही आएंगे। ठीक है, चलिए 203 कंप्लीट हुआ। बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 204 204 देखते हैं आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। यहाँ पर क्या दिया 3G है, उसके बाद 6H है, 11J है, उसके बाद 18M है, फिर अगला पैटर्न आपको बताना है। चलिए तो अगला पैटर्न किस तरीके बताएंगे 3GH। तो यहाँ पर करना क्या है 3 यहाँ पर 6 लेकर चलिए 11 यहाँ 18, फिर अगला पैटर्न आपको बता देना है G का H, H का J और J का M, अगला पैटर्न बता देना। तो यहाँ पर क्या करना है +3 और यहाँ पर क्या है +5 है और यहाँ पर क्या हुआ +7 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, और 18 + 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। GH यहाँ पर +1 +2, यहाँ पर आपका क्या हुआ J के बाद M आ गया, तो J क्या 10 है यानी +3, तो इसमें अब +4 होगा। तो यहाँ पर 13 4 17 और 17वां स्थान कितना होता क्यों। तो हमारे पास जो पैटर्न बनेगा वो आपका क्या बनेगा 27 क्यों बनेगा। 205 पे आ जाते हैं। 205 वाला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का, आप इसमें दिया है Y25 दिया है फिर उसके बाद W23 U21, उसके बाद S19, अगला आपको क्वेश्चन बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी का क्रम सामने दिया है, Y का 25, W का 23, U का 21, S का 19। ठीक है, तो लेकिन क्रम दिया है तो इस प्रकार तो सभी तो क्रम पता है, लेकिन अब इसको बताएंगे कैसे, बताने का तरीका आपका किस तरीके से होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। देखेंगे 25 में से 2 23, 23 में से 2 घटाएंगे 21, 21 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 19, 19 में से 2 घटा दीजिए 17, तो यानी क्यों 17 हो जाएगा इसका, क्यों 17। तो इस प्रकार से हमने आपको टाइप नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आपको टाइप नंबर 4 करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे जो होगा उसमें टाइप नंबर 4।